वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। देखो 80,000 रुपए के अंदर आपको लैपटॉप मिलते हैं, दो तरह के, थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप और हेवी ड्यूटी गेमिंग लैपटॉप। और किस यूजर को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए ये डिपेंड करता है भाई अपने काम पे। लेकिन एक चीज है कि अगर आपने सिर्फ लैपटॉप की रिकमेंडेशन ही देखनी है तो ये रही टाइम स्टैम्प। सीधा यहाँ पे जाओ और लैपटॉप मैंने बता दिए हैं, आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, ट्रेडर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, और या फिर आपने इसके बाद फोटोज एडिट करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, फिर हम बाय करेंगे थिन एंड लाइट लैपटॉप। लैपटॉप लाइट वेट होता है, काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ में मिलता है और बैटरी बैकअप भी ज्यादा देता है। दूसरी कैटेगरी है अगर आपने गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, एआई या मशीन लर्निंग के लिए लैपटॉप चाहिए। मेरा मतलब है हेवी टूल्स पे काम करना है, ब्लेंडर चलाना चाहते हो, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसे टूल्स यूज करने हैं, तो फिर हम बाय करेंगे गेमिंग लैपटॉप जिनमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। अब ये तो क्लियर हुआ कि किस यूजर को कौन सा लैपटॉप देखना है, लेकिन अब ये देखते हैं कि लैपटॉप में हमें क्या क्या चेक करना है। डिस्प्ले, प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आईपीएस डिस्प्ले होनी चाहिए और कम से कम 300 निट्स की ब्राइटनेस चाहिए, क्योंकि घंटों तक बैठ के काम करना होता है, डल डिस्प्ले नहीं चलेगी भाई। और प्रोफेशनल लैपटॉप की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज भी काफी है, क्योंकि ना तो हमें गेमिंग करनी है ना ही एफपीएस से मतलब है। लेकिन अगर मैं बात करूं गेमिंग लैपटॉप की तो उनमें 250 निट्स की ब्राइटनेस भी चलेगी, लेकिन रिफ्रेश रेट कम से कम 144 हर्ट्ज होना चाहिए, वरना ना तो गेमिंग पॉसिबल है, डिस्प्ले स्मूथ लगेगी। अब आती है रैम। दोनों ही केस में 16 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए और एक्सपेंडेबल भी, ताकि फ्यूचर में किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत के हिसाब से हम रैम बढ़ा सकें। गेमिंग लैपटॉप के अंदर तो कम से कम 32 GB तक का एक्सपेंशन ऑप्शन होना ही चाहिए। और भाई एक बात याद रखना, 80,000 रुपए के अंदर चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना है या गेमिंग लैपटॉप, DDR5 रैम ही लेनी है। DDR4 रैम हमने इस बजट में नहीं लेनी। और अगर कोई लैपटॉप ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर 16 GB रैम तो है लेकिन एक्सपेंडेबल नहीं है, तो भाई आंखें बंद कर लो, उस लैपटॉप को देखना भी नहीं है। अब बात करते हैं पोर्ट्स की। दोनों ही केस में बाकी सारे बेसिक पोर्ट्स के साथ टाइप सी या थंडरबोल्ट पोर्ट जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोसेसर। जब हमने बाय करना है थिन लाइट लैपटॉप तो इंटेल में 13th जेन से नीचे नहीं जाना और अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर भी ले सकते हो। ये दोनों सीरीज लेटेस्ट हैं। और AMD में क्या है कि हमें लेटेस्ट AI सीरीज वाले Ryzen प्रोसेसर लेने हैं, उससे नीचे नहीं जाना। अगर आपने मैकबुक लेना है तो इस बजट में एप्पल का M2 चिप वाला लैपटॉप ही मिलेगा और वही लेना चाहिए। अब गेमिंग, एडिटिंग या प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप की बात करें तो उनमें लेटेस्ट से 1 सीरीज नीचे का प्रोसेसर मिलेगा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जनरेशन से ज्यादा फोकस करना है सीरीज पे, HS या HX सीरीज के प्रोसेसर ही लेने हैं। जितना बड़ा लेटर उतनी पावरफुल परफॉर्मेंस। अब वजन की बात करें तो 1500 ग्राम से नीचे का वेट होना चाहिए अगर थिन एंड लाइट लैपटॉप की बात करें। लेकिन गेमिंग लैपटॉप थोड़े हेवी होते हैं, 2 से 2.5 किलो तक वजन रहता है। बैटरी बैकअप थिन एंड लाइट में 7 से 8 घंटे का बैकअप चाहिए, लेकिन गेमिंग लैपटॉप में बैटरी कम मिलेगी क्योंकि उनका फोकस परफॉर्मेंस पर होता है, न कि बैटरी पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफिक कार्ड। थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप में डेडिकेटेड GPU नहीं होता, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं और वो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग लेटेस्ट मिलते हैं, जैसे अल्ट्रा सीरीज में इंटेल आर्क ग्राफिक्स। लेकिन जब बात आती है गेमिंग लैपटॉप की, भाई यहाँ पे ग्राफिक कार्ड सबसे बड़ा फैक्टर है। प्राइस के हिसाब से देखो तो 80,000 के अंदर RTX 3050 या RTX 4050 मिलेगा, लेकिन बाय करना सिर्फ RTX 4050। इसके ऊपर RTX 4060 भी आता है, लेकिन वो 1 लाख रुपए से ऊपर के लैपटॉप्स में मिलेगा। और हाँ, TGP बहुत मायने रखती है। जैसे 2 लैपटॉप है, दोनों में RTX 4050 है, लेकिन एक की TGP 75W है और दूसरे की 100W। तो भाई ज्यादा TGP वाला ही बेहतर परफॉर्म करेगा। जितनी ज्यादा TGP उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस। तो भाई इतनी रिसर्च करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने से पहले। तभी तो कहता हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन से लैपटॉप खरीदा करो। इतनी चीजों का ध्यान रख के बताता हूँ मैं। अब अगर हम थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करें तो पहला लैपटॉप है Lenovo Yoga Slim 7 OLED। ये लैपटॉप हमें 77,000 रुपए के अंदर मिलेगा। इसके अंदर 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स मिलते हैं, मेटल बॉडी है, Intel Ultra 5 125H प्रोसेसर है जो बहुत पावरफुल है, 16 GB रैम, 512 GB SSD और 14 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले है। देखो OLED डिस्प्ले इस बजट में सबसे प्रीमियम होती है। इसके कलर्स बहुत नेचुरल, पंची और ब्राइट होते हैं। 400 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 100% DCI P3 कलर एक्यूरेसी के साथ। Intel Arc ग्राफिक्स और MS Office लाइफटाइम के साथ प्रोफेशनल यूज के लिए
परफेक्ट लैपटॉप है ये। अगला ऑप्शन है एप्पल का मैकबुक एयर M2 चिप वाला, जो करीब 80,000 रुपए में मिल जाएगा। इसका डिजाइन पिछले M1 से थोड़ा नया है, बेजल्स कम है और सेंटर में नॉच दी गई है। लैपटॉप की लाइफ बहुत लंबी है, 4-5 साल आराम से चलेगा। M2 चिप, 16 GB रैम, 256 GB SSD, 13.6 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 500 निट्स ब्राइटनेस और मेटल बॉडी के साथ सिर्फ 1.2 किलो का वजन। कहीं भी ले जाओ भाई, एकदम पोर्टेबल। बैटरी बैकअप 10-12 घंटे का है, टच ID और थंडरबोल्ट पोर्ट्स के साथ। अब आते हैं गेमिंग लैपटॉप्स पे। पहला है Asus Gaming V16। ये लैपटॉप नया लॉन्च हुआ है और प्रोफेशनल और गेमिंग का परफेक्ट कॉम्बो है। Intel Core i5 12th Gen प्रोसेसर के साथ आता है, जो i7 13th Gen 13620H से लगभग 30% ज्यादा परफॉर्म करता है। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले 16 इंच की फुल HD प्लस IPS एंटी ग्लेयर है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ। ग्राफिक कार्ड RTX 4050 है, 6 GB VRAM और 65 WTGP के साथ। और अगर आपको परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना है तो ये GPU 1.94 टॉप्स पर ऑपरेट करता है, मतलब तगड़ी परफॉर्मेंस भाई। अगला ऑप्शन है Asus TUF Gaming A15, करीब 83,000 रुपए के आसपास। Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर, 16 GB रैम, 512 GB SSD और 15.6 इंच की 144 हर्ट्ज गेमिंग डिस्प्ले। इसका GPU RTX 4050 है, लेकिन 140 WTGP के साथ, मतलब पिछले वाले से और भी ज्यादा परफॉर्मेंस। और गेमिंग स्कोर्स खुद बता देंगे। Cyberpunk RD, Black Myth Wukong सब हाई सेटिंग्स पर स्मूथ चलती हैं। अब आखिरी और सबसे पावरफुल ऑप्शन Lenovo Eloque। भाई ये लैपटॉप तो आंखें बंद करके बाय कर लो। अगर मुझे 80,000 के अंदर गेमिंग लैपटॉप लेना हो, मैं यही लूंगा। Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर, 24 GB रैम पहले से इंस्टॉल्ड और एक्सपेंडेबल भी 32 GB तक। 512 GB SSD एक्सपेंडेबल है। RTX 4050 GPU, 105 WTGP, 6 GB VRAM, G-Sync compatible और MUX स्विच के साथ। मतलब गेमिंग तो उड़ जाएगी भाई। 220 FPS बड़े आराम से निकाल देता है Warzone पर। और हाँ, MS Office 2024 लाइफ टाइम वर्जन भी मिल रहा है साथ में। तो ये थे भाई सबसे बढ़िया 80,000 रुपए के अंदर वाले लैपटॉप्स जो आप बाय कर सकते हो। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।